हेलो, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। फ्रेंड, घर की पूजा करने के बाद ये स्थिति होती है, तो मैंने तो अपने भगवान की पूजा कर ली थी। और ये है मेरे भोले बाबा, ये आपको दिख रहे होंगे। ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, उनका भोग मैं लगा चुकी हूँ। और मैंने इस बार बृहस्पतिवार की भी पूजा शुरू कर दी है। दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में आज मैं करने वाली हूँ घर के बहुत सारी चीज़ों का डिक्लटरिंग करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ों को डिक्लटर करना। क्योंकि इस आप नहीं समझ सकते कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए जो यूज़ की नहीं है, आप उसको क्या करते हैं। हमारे जैसे लोग, हम तो बहुत ही ज़्यादा, हमने तो सोच लिया है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इतनी ढेर सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर रखी हैं जो कि सोचती थी अब करूँगी करते 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 मतलब इतना सारा सामान हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूँ क्या बाहर फेंकूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस आज का यही करना है कि आज मैं अभी जस्ट पूजा करके मंदिर से आ चुकी हूँ, क्योंकि मंडे फास्ट है। आप सभी लोगों की भी फास्ट होगा। आप सभी को ओम नमः शिवाय। आप लोग का दिन अच्छा रहे, बहुत ही अच्छा रहे, और आप लोग जो चाहें सारी चीज़ें पूरी होती रहे। तो चलिए, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और मैंने क्या किया है, मैं मंदिर से आई हूँ, अभी मैंने घर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं किया, चाय नाश्ता नहीं किया है। तो पहले चाय बनाऊँगी, जो कि नॉर्मली सब पीते ही हैं, और वेट कम करना है जिनको, वो तो ना पिए तो ज़्यादा ही अच्छा है, पर आज व्रत है तो चलता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना वेट भी मुझे कम करना है। मैंने आप लोग से बताया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा 80 kg की हो गई हूँ। अभी मैंने ज़्यादा तो अपना वेट नहीं कम कर पाई हूँ, मगर ये मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि कपड़े जब आप पहनो तो ऐसा फील होता है कि वो थोड़े थोड़े ढीले से हो रहे हैं। मतलब स्टमक पे जैसे कि बहुत ज़्यादा फैट होने की वजह से मेरा जो कुर्ता है, ये देखिए अभी ये देखिए ढीला हो रहा है। ये कोई मैंने पेट ऐसा नहीं कि मैंने पिचकाया या कुछ है, तो ये देखिए कुछ ऐसा होता है। कभी कभी ये होता है कि हाँ, कभी एकदम से टाइट होने लगता है। होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे होती हैं। मैं करूँगी धीरे धीरे। मैं ऐसा नहीं सोचती कि एट ए टाइम सारी चीज़ें एकदम से कर दी जाएँ और वो चीज़ें सही हो जाएंगी। वक्त लगता है चीज़ों में। जैसे मैंने सोचा था कि जब मैं दुबली पतली थी तो मैं सोचती थी कि मैं मोटी हो जाऊँ। जब मैं मोटी हुई तो उसे होने में मुझे 8 साल लग गए, 9 साल लग गए। अब पतले होने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो चलिए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और आपका दिन भी अच्छा रहे। और आप देख सकते हैं पीछे कितना सामान निकला हुआ है, बहुत से सामान इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि घर बन रहा था। तो घर को बनाते वक्त बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने यूज़ की थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे ये देखिए। अब इसमें देखिए इतने ढेर सारे मैंने जमा कर रखे हैं। मैं सोच रही थी इसको चेंज करूँगी, जा करके बदलूँगी, पर वो मौका ही नहीं लग पाया। पर अब मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि वो टाइम ही नहीं आएगा मुझे लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। बाकी उधर इस साइड में भी देखिए इतने इलेक्ट्रिक का आइटम जो था, ये देखिए सब रखा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से पैक कर दूँगी और पैक करके लगा दूँगी। ये तो मैंने पहले भी कर रखा था। इससे ये हो रहा था कि कोई भी आता था, कोई प्रॉब्लम होती थी तो फटाफट निकाल करके उससे कर लेते थे। मगर इससे क्या हो रहा है ना, बहुत सामान इतना ज़्यादा हो चुका है जो हमें निकालना है। तो आज मेरा यही काम होगा, सारा दिन मैं यही करने वाली हूँ। तो इसकी शुरुआत मेरी हो चुकी है। सामान मैं निकाल चुकी हूँ, क्योंकि रात में ही निकाल लिया था। फ़ैन लगने थे, बाहर फ़ैन लगवा लिया है। तो फ़ैन, क्योंकि वहाँ झूले के पास बैठने के लिए, जैसे कभी कभी हवा नहीं चलती है तो कोई फ्रेंड आ गया, कोई आ गया, तो हम क्या करते हैं कि बाहर ही बैठा लेते हैं। तो फ़ैन लगा दिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर ही आराम से बैठ सकते हैं, हवा भी लगेगी, और मतलब फ़ैन लग चुका है तो इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। तो फास्ट के साथ साथ ये भी काम होगा। और ये ईयरिंग आपको पता है मेरी मम्मा ने मुझे दिए थे। आप सबको पता है, मैंने इसका व्लॉग शेयर किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने कहा ना, सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से कहीं ना निकली हुई हैं। वो सारी चीज़ें मुझे किचन में भी सेट करनी है। किचन से भी बहुत सारी मुझे, जैसे ये एरिया मुझे बिल्कुल खाली करना है, एक साइड का एरिया मुझे बिल्कुल खाली करना है। इसका भी स्विच कल मैंने चेंज कराया है, ओवन का प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी दिक्कत हो रही थी।
इस तरीके से बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं। जैसे कि बाहर मुझे मैंने बताया ना कि फ़ैन लगना था, तो फ़ैन के लिए भैया को मैंने बुला लिया था। संदीप भैया मेरे बहुत ही अच्छे हैं, इनको जब भी आप कॉल करिए ये आ जाते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहता है। तो देखिए फ़ैन ऊपर लग गया है, इसी तरह से एक फ़ैन और लगना है, तो 2 सीलिंग फ़ैन मेरे को लगाने थे, तो भैया को बुला लिया था। तो चलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं अभी जो फास्ट है मैं उसके साथ ये मूंगफली और मखाने खाऊंगी। इसको हल्का सा मैंने भून लिया है, अभी थोड़ा सा और भूनूंगी। तो ये मखाने हैं, तो ये मूंगफली मैंने हल्का सा रोस्ट करके रख लिया नाश्ते के लिए अपने, और थोड़े से अभी मखाने भी मैं थोड़े से अवन में ही मैं रोस्ट करूँगी। सारी चीज़ें मैं अवन में ही करती हूँ। तो इसको मैं देखिए विदाउट ऑयल जो है मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऑयल का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ, और अवन में बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको मैं ऑन कर देती हूँ। बस 30 सेकेंड के लिए इसको रखती हूँ और ये अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद मैं चाय बना लेती हूँ। और अभी क्या है, जैसे कि वेट कम करना है तो वाइट शुगर का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ। मैं अभी क्या है, ये देखिए ये ब्राउन शुगर लेके आई हूँ, इसका इस्तेमाल करती हूँ। और ये जैसे कि स्वीटनेस में इसमें जैसे वाइट वाली शुगर होती है उससे कहीं कम होती है। तो ये फ़ायदेमंद भी है क्योंकि रॉ शुगर है, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। मगर अगर शुगर बिल्कुल कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो ऐसा कभी कभी लगता है कि मतलब जैसे लगता है कि चक्कर आ रहा हो, बिल्कुल कमजोरी सी आने लगती है। इसलिए बिल्कुल से एकदम से मैं बंद नहीं कर रही हूँ इसको। तो मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय में मैं क्या करूँगी, अदरक बहुत महंगी चल रही है ना, तो इसलिए मैं लेमन ग्रास लाई हूँ। लेमन ग्रास को डालूंगी, इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेमन ग्रास तो बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, मैंने कई बार बताया है। तो इसको मैंने अपने ऊपर लगा रखा है, टेरेस गार्डन अपना बना रखा है, उसमें मैंने इसको लगा रखा है। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ और अच्छे से इसको हल्का से इस तरह से करके एक बार मैं ना खल में डाल के इसको कूट लेती हूँ। इससे क्या होता है, इस तरह से कूट लेती हूँ, इससे इसका जो फ्लेवर है इस तरह से कूटने से और भी अच्छा आता है। तो मैं इसको चाय में डाल देती हूँ। बाकी चीज़ें मैं व्रत में सारी चीज़ें अपनी अलग रखती हूँ, जैसे कि चीनी है, चाय पत्ती है, ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर यूज़ वाली नहीं लेती हूँ, ये मेरा अलग रहता है। ये मेरा जैसे ये मेरा व्रत का डिब्बा है, इसको मैं अलग ही रखती हूँ। इसकी अलमीरा भी मेरी अलग ही है, साथ में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के घरों में मैंने देखा है जो व्रत में भी होते वही उसमें भी यूज़ कर लेते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है। मैं शुरू से देखती आई हूँ, अपनी मम्मी को भी देखती आई हूँ, अपनी सासू माँ को भी देखती आई हूँ। उन लोगों ने सफाई के उस पर बहुत ध्यान रखा, खासतौर से मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने बहुत ध्यान रखा है कि मतलब किस तरीके से चीज़ों को रखी जाती हैं। तो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग होते हैं इसलिए हैं कि सही बात समझाते, पर कभी कभी हमारी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कभी कभी किसी बात को लेकर के। तो खैर फैमिली है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो बात करते करते मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और हाँ, मैं कल जैसे मार्केट होती है यहाँ संडे की, तो यहाँ नारियल मिलते हैं, देखिए। तो मैं इस तरह से 100 रुपये में 4 नारियल मिलते हैं, पर शायद 5 नारियल आया था। एक नारियल भगवान जी को चढ़ा दिया है। अब इस नारियल का देखती हूँ क्या बनाती हूँ, कुछ भी होगा। पहली बात तो इसमें पानी इतना ज़्यादा है, इसका पानी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि आप जब पूरे व्रत में मैं नमक नहीं खाती हूँ, पूरे से शाम को भी मैं जो फलाहारी करती हूँ उसमें भी मैं नमक नहीं डालती हूँ। फलाहारी क्या, मैं ज़्यादातर फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करती हूँ व्रत में। अगर जैसे हस्बैंड भी मेरे हैं, तो उनको अगर कुछ खाना होगा तो लौकी या तुरई कुछ ऐसा बनाऊंगी, या आलू भी फ्राई करूँगी, तो उसमें क्या करूँगी, मैं नमक नहीं डालूंगी। तो ये जो इसका पानी होता है, नारियल का पानी, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको तोड़ के मैं रख लेती हूँ, मैं पी लेती हूँ। या फिर ग्रीन वाला जो नारियल आता है, डाब जिसे कहते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। व्रत में अगर कोई है और जिसे अपना वेट लॉस करना है, उसके लिए नारियल पानी सबसे अच्छा है। खैर आज तो व्रत है, तो इसलिए मैं चाय वाय पी ले रही हूँ, ज़्यादा इतना फोकस नहीं करूँगी। बाकी इसका क्या करना है देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ। इसकी बहुत सी चीज़ें, नारियल की तो बहुत ढेर सारी रेसिपी होती है, उसको बनाया जा सकता है। तो चलिए, अभी मेरी चाय जो है बन के रेडी है। और एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जो व्रत में मैं चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं, उनको कभी भी मैं रेगुलर वाली चीज़ों से नहीं जोड़ती हूँ, ना इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि बच्चे भी कई बार होते हैं, कभी जैसे हम नहीं बना सकते कोई चीज़, तो बच्चे क्या होते हैं, उनको भी जूठा कर देते हैं। मान लीजिए हम जूठा नहीं कोई चीज़ करके रखते, मगर बच्चे तो हाथ डाल ही देते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी व्रत की सारी चीज़ों को अलग अलमीरा में बना के रखूँ। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें मेरी अलग रहती हैं, इनको मैं क्या करती हूँ, अलग ही रखती हूँ। बाकी रेगुलर की चीज़ें मैं इधर रख देती हूँ, अपना
कॉर्नर में मैंने बना रखा है। इसमें चाय पत्ती चीनी के लिए मैंने ये देखिए ये डिब्बे लगा रखे हैं। इस टाइप से ये मैं यूज़ करती हूँ। इसमें चीनी होती है, एक में चाय पत्ती, और क्योंकि ज़्यादातर व्रत में हम चाय और चीनी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी खाने का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स हो गया उसको मैं ले लेती हूँ, या फिर फ्रूट्स हो गया। बाकी खाने की कोई भी चीज़ मैं अपने साथ नहीं रखती हूँ। मूंगफली मखाने हैं जो मैं अलग अपना स्टोर बना के अलग रखा हुआ है, उसमें मैं सेव करके रख देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें सुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे हैं जिस घर में, उसमें चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मैं जानती हूँ। तो चलिए चाय मेरी रेडी हो गई है, चल के चाय पीते हैं। बाकी का काम बहुत ज़्यादा करना है। इतना ढेर सारा मेरे स्टोर से सामान निकला है। स्टोर में भी अभी और भी सामान है जिनको मुझे सेट करना है। तो ये है मेरी छोटी सी अलमारी जिसमें मैं सारी चीज़ें अपनी रखती हूँ। व्रत की चीज़ें हैं। तो मेरी चाय रेडी हो गई है और अब छन्नी के लिए तैयार है। चलते हैं, चाय रेडी है और तो इतनी सारी चीज़ों में मुझे एक खास चीज़ और मिली। ये देखिए ये है स्टूल, डस्ट पड़ी हुई है इसमें, इसको साफ़ करूँगी मैं। और ये देखिए इतना अच्छा, इसको अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये जो टेबल है बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल इसलिए है कि मैं कभी घूमने जाती थी, अमीनाबाद हो या कहीं मॉल हो जाना होता था, तो उसमें क्या होता था मैं थक जाती थी चलते चलते। तो ये देखिए इतनी बढ़िया स्टूल है। ये स्टूल सिटिंग अरेंजमेंट इसमें बहुत अच्छा है और ये ओपन हो सकता है पूरी तरीके से। ये देखिए ये 1 2 3, ये देखिए ये खुल सकता है और मैं इस पे बैठ भी सकती हूँ। ये देखिए मैं बैठ गई और मेरे लड़के ने छींक दिया। और इतनी, ये हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ से कैप लेके आए थे। तो यही सब सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में जिनको आप, मैंने काफ़ी दिनों तक इन सब चीज़ों को डेकोरेशन में रखा हुआ था। वॉल डेकोरेट के लिए बहुत अच्छा था। और अब जो है, और साथ में ये है डंडा, इन लोगों को मारने के लिए, पिटाई करने के लिए। जो मेरे बच्चे हैं इनके लिए डंडा मैंने ले रखा है कि पिटाई करूँगी और कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो इसी से इनकी गर्दन पकड़ के से खींच लूँगी। ये देखिए ये क्या है। तो इस तरह से कभी कभी होता है ना, हम बाहर जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो मेरी तो एक आदत है, कहीं की कोई चीज़ है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारी चीज़ मैं लेके आई थी। और वही है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए ये मैं गई थी चेन्नई से मैं लेके आई हूँ। इतना बढ़िया था। ये शंख है, इसमें देखिए डेकोरेशन भी हो रखा है। इसको मैंने गिफ्ट के लिए लाई थी, ढेर सारा लेके आई थी। कुछ लोगों को दिया, कुछ रह गई। तो देखिए इसमें नक्काशी हो रखी है। तो इन सब चीज़ों को जैसे नहीं फेंक सकते तो इनको क्या करूँगी, कहीं एक जगह स्टोर कर दूँगी और कहीं लगा दूँगी, इनको प्लेस कर दूँगी। और ये देखिए एक बहुत ही प्यारी चीज़ और भी लेके आई थी। ये सारी चीज़ें अभी मुझे, तो और भी चीज़ें इसमें देखिए, ये इतना बढ़िया सेट है पूरा। इसमें आपको, इसमें कई ढेर सारे शीप हैं, छोटी छोटी शंख हैं और उसी तरह से कई चीज़ें हैं इसमें। मैं परचेज़ करके लेके आई थी पर दिमाग से देखिए उतर गया, क्योंकि मैं चेन्नई से फिर हमारी पोस्टिंग आ गई, हम यहाँ चले आए। मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो हम लोग अक्सर होता था कि बाहर कहीं आउटिंग पे जाते थे। तो वहाँ से जब भी कभी होता है कि जाते हैं बाहर तो कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं। तो ऐसे ये देखिए अभी जब निकाला गया है, ओह माय गॉड, ये देखिए सिर्फ इसमें यही सब चीज़ें हैं।
तो ये मेरे दिमाग से स्लिप कर गई थी, दिमाग से स्किप कर गई थी। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें, ये देखिए कितना ढेर सारा है ये। तो देखती हूँ इसका कुछ आप लोगों को अगर कुछ समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसका हम क्या यूज़ करें। देखिए छोटी छोटी कौड़ियाँ भी हैं इसमें। तो कौड़ियों का इस्तेमाल तो पूजा पाठ के लिए होता है, पर इसका इस्तेमाल किस पर्पज़ से करें, क्या करें। बस इसमें क्या है, देखिए मोर बने हुए हैं, अच्छे अच्छे सजा ही सकते हैं इसमें। इसमें एलिफेंट बना हुआ है। तो इस टाइप से चीज़ें हैं। और भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी, देखिए इसमें सिंदूरदानी है। मुझे खुद भी नहीं याद है कि मैं लेके आई थी। तो देखिए खुल भी जाती है और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। तो इसको तो मैं यूज़ कर लूँगी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको नहीं होगा तो मंदिर में रख लूँगी। और ये जो लड़ियाँ होती हैं सजाने के लिए, ये भी मैं लेके आई थी। तो ये पूरा समझ लीजिए, पूरा ये इसी से भरा हुआ है। देखिए पूरा। और इसमें शंख भी रखे हुए हैं, ये देखिए। किसी को चाहिए शंख तो ये देखिए इसमें इतने शंख भी रखे हैं। गिफ्ट में देने के लिए लेके आई थी बहुत ढेर सारे शंख। कुछ तो मैंने दे दिए पर कुछ रह गए हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों में किसी को शंख चाहिए होगा, ये चेन्नई से लेके आई थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को शंख ज़रूर पहुंचाऊंगी अगर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, क्या मैं बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती इसके लिए। पर अगर जिसको चाहिए होगा मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ बचता है कि नहीं। बज रहा है। दूसरा भी मैं चेक कर ले रही हूँ। मतलब ये भी बज रहा है। तो इसको मैं धुल करके रख लूँगी। और ये देखिए इसमें इतना ढेर सारा। अब इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर कुछ DIY इसका बनाते हैं जिससे कि घर को अच्छे से डेकोर कर सके। तो ये तो मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ें मिली हैं जो कि मैं परचेज़ करके खुद से लाई थी, मुझे याद नहीं था। तो इस तरीके से मैंने अपने जो है घर का आज पूरा डिक्लटर किया है। बहुत ज़्यादा काम था, बहुत सी चीज़ें उसमें से निकालनी थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। एक एक सामान को देखना था क्योंकि इसमें लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा था जिसको मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी जन्माष्टमी में। तो इसलिए मुझे सारी चीज़ें पहले ऐसे लगानी पड़ेंगी कि हमको आराम से चीज़ें मिल जाएं। तो स्टोर में चीज़ें रखने के बाद देखिए कैसे भूल जाती हैं चीज़ें, तो ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो अभी क्या है, मैंने सारी चीज़ें अपनी लगा रही हूँ धीरे धीरे। और सुबह से मैं अभी लगातार काम कर रही हूँ, 4 साढ़े 4 बज गए हैं। तो अब मुझे थोड़ी सी प्यास भी लग रही है। तो ये देखिए मैं नारियल मैंने भगवान को चढ़ाया था, इसको मैंने फोड़ लिया है। और इसको क्या करूँगी, दही में मैं फेंट लूँगी मखानों के साथ। मखानों को भी मैंने पहले से ही भिगो लिया था। एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और व्रत वालों के लिए तो बहुत ही इंस्टेंट तरीके से तैयार हो जाती है। तो मैंने जैसे कहा शुगर का ऐड नहीं कर रही हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये मेरा मखाना दही रेडी हो गया है। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी देता है और हेल्दी भी बहुत है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, कमेंट देते रहिए। जो भी चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।